योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा अब मात्र 6,000 में प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड हो पाएगी, जिसके लिए पहले लगते थे हजारों रुपए। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड और वसीयत में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई लोग वसीयत और प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड में जिस व्यक्ति के नाम वो गिफ्ट रजिस्टर्ड हो जाती है उसको मालिकाना हक तुरंत मिल जाता है, जबकि वसीयत में ऐसा नहीं होता है। और इसको रजिस्टर्ड करने में जो इतने रुपए लगते थे उसके लिए अब योगी सरकार ने 6,000 रुपये निर्धारित कर दिए हैं। चलिए देख लेते हैं पूरी खबर और वो अधिसूचना जिसमें इसका उल्लेख किया गया। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दान में दी गई अचल संपत्ति पर यूपी सरकार ने स्टाम्प में 6 माह छूट की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब अपनों के बीच नहीं होगा संपत्ति का विवाद। योगी सरकार ने जारी किया 5,000 में रजिस्ट्री का आदेश। उत्तर प्रदेश में भी अब अपनों के नाम पर संपत्ति गिफ्ट करने पर 5,000 रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की गई है। योगी आदित्यनाथ की बैठक में स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने वाले संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के बाद इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब अपनों के बीच नहीं होगा संपत्ति का विवाद। ये खबर है लखनऊ से। प्रदेश सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड दान विलेख में 5,000 रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की है। शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह योजना 6 माह के लिए लागू की गई है। दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा बेटी आएंगे। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसकी अधिसूचना शनिवार 18 जून को जारी कर दी है। यह लाभ लगभग 6 महीने तक मिलेगा। अभी ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख की रजिस्ट्री के तहत संपत्ति के मूल्य का 8% तक स्टाम्प व निबंधन शुल्क देना होता है। इससे पारिवारिक संपत्ति के मामले में मुकदमेबाजी भी घटेगी। गौरतलब है कि छूट की सुविधा महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से ही थी। अभी तक उत्तर प्रदेश में छूट नहीं दी जा रही थी। बता दें कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार को ऐसी छूट देने का अधिकार है। दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक संपत्तियों में माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री के बेटे आएंगे। अचल संपत्तियों के ट्रांसफर से संबंधित विलेखों पर छूट का लाभ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। छूट के बाद राजस्व व रजिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर समय सीमा 6 माह से आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। छूट देने से राज्य सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपए सालाना नुकसान होने का अनुमान है। घटेगी मुकदमेबाजी। परिवार के स्वामी पारिवारिक सदस्यों के पक्ष में वसीयत कर देते हैं। चूँकि स्वामी की मृत्यु के बाद ही वसीयत प्रभावी होती है, इसलिए कई बार वसीयत निष्पादित होने के मामलों में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में मुकदमेबाजी कम करने के लिए राज्य विधि आयोग ने सरकार से दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी छूट देने की सिफारिश पिछले वर्ष की थी। गिफ्ट डीड अब 6,000 रुपये में ही हो सकेगी रजिस्ट्री फी। फिलहाल 6 माह के लिए मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी में छूट। समीक्षा के बाद इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। गिफ्ट डीड में 6,000 रुपये में रजिस्ट्री करने की सुविधा। लाखों का काम अब हज़ारों में। ब्लड रिलेशन में दान के जरिए होने वाली रजिस्ट्री पर केवल 6,000 रुपये खर्च होगा। कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस नई व्यवस्था से परिवार में अचल संपत्ति का बैनामा आसानी से होगा और अदालत में चल रहे संपत्ति विवाद की संख्या कम हो जाएगी। ये वो आदेश है, ये अधिसूचना है। उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 अधिनियम संख्या 2 सन 1899 की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से उक्त अधिनियम सन 1899 की अनुसूची 1 खा के अनुच्छेद 33 के अधीन दान विलेख पर प्रभार स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करके नीचे सारणी के स्तंभ 1 में दिए गए दान विलेख पर उक्त सारणी के स्तंभ 2 में दिया गया अधिकतम स्टाम्प शुल्क 6 माह की अवधि के लिए नियत करती है। स्तंभ 1 है लिखित का विवरण। ऐसे दान विलेख जिसके द्वारा दाता अचल संपत्ति का अंतरण परिवार के सदस्यों पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू,
पुत्र की पत्नी, दामाद पुत्री का पति, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र पुत्री का पुत्र पुत्री के पक्ष में करें। अधिकतम स्टाम्प शुल्क है 5,000 रुपये। आज्ञा से वीना कुमारी, प्रमुख सचिव। और ये शासन आदेश इलेक्ट्रिकली जारी किया गया है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। प्रतिलिपि हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 18 जून 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग 4 खंड ख में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अशोक कुमार पांडे, अनुसचिव। ये प्रतिलिपि जिनको भेजी गई हैं आवश्यक कार्यवाही हेतु उनके नाम हैं। आज्ञा से अशोक कुमार पांडे, अनुसचिव। उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग 2 इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर इज प्लीज टू ऑर्डर द पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिस डेटेड 18 जून 2022। तो ये इंग्लिश में भी उन्होंने दिया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, such gift deed whereby the donor transfers immovable property in favor of family members, father, mother, husband, wife, son, daughter, daughter-in-law, wife of son, son-in-law, husband of daughter, real brother, real sister, grandson, granddaughter, and maximum stamp duty rupees 5,000 by order वीना कुमारी, प्रमुख सचिव। प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि यह प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। यदि प्रदेश का कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति अपने रक्त संबंधियों के नाम करना चाहे तो उसे इसके लिए अब स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये कर दी गई है। फिलहाल 6 माह के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी ने कहा है कि ये प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। गत दिवस कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि शुरू में यह छूट केवल 6 माह के लिए है, इसके बाद इसकी समीक्षा को करके इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अचल संपत्ति के दान विलेख पर दी गई छूट से भूमि की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकेगा और अदालतों में दायर होने वाले संबंधित मुकदमों में भी भारी कमी आएगी। राज्य सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड दान विलेख में 6,000 रुपये में रजिस्ट्री करने की सुविधा दी है। इसमें 5,000 रुपये का स्टाम्प लगेगा और 1,000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा। शुरुआती दौर में ये लगभग 6 महीने के लिए दिया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट में फैसला हुआ था और इसका जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई थी। तो जिस डीड के लिए हज़ारों रुपए लगते थे वो अब केवल 5,000 रुपये में होगा, साथ ही 1,000 रुपये शुल्क होगा, तो कुल मिलाकर 6,000 रुपये में वो काम हो जाएगा, जिसमें पहले कई हज़ार रुपये लग जाते थे।